Vande Mataram Pragati. I am Dr. Dinesh Chawla, consultant homeopath, and my saying is that homeopathy is future of the medicines, because homeopathy affects very subtle medicine. They are energy medicines only. You can't detect physical material content in the medicine, because we believe कि हमारा लाइफ जो है एनर्जी से चलता है, वाइटल एनर्जी जिसे कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं। वो अगर सही है तो हम हेल्दी हैं, नहीं तो हेल्दी नहीं हैं। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो भी मेडिसिनल एनर्जी है, वो उसको हम मैच करते हैं आपसे। यानी जब हम पेशेंट का केस लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम उसको मैच करेंगे। तो मैच कैसे करते हैं? हम पेशेंट्स के हमेशा सिम्टम्स पूछते हैं, उसके स्पेसिफिक बातें पूछते हैं। मैं आपको जब ट्रीट करता हूं, आई एम नॉट ट्रीटिंग द डिजीज, आई एम ट्रीटिंग द पर्सन हु इज डिजीज्ड। तो हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम आपकी डिज़ायर्स, एवर्जन्स, लाइकिंग्स, आपके इमोशंस, आपके जो भी इशू, स्ट्रेस वगैरह, उन सब को बात लेते हैं आपसे। उन सब का हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी तरह से जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे उनको प्रूव किया जाए, उसको हम प्रूविंग कहते हैं, ड्रग प्रूविंग। तो उस मेडिसिन को हेल्दी इंडिविजुअल का पहले पूरा केस रिकॉर्ड लेते हैं, फिर उसको वो दवाई दी जाती है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आए उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो मेडिसिन की एनर्जी हो गई। जब हम आपके सिम्टम्स लेते हैं उनको हम मेडिसिन की एनर्जी से मैच करते हैं, तो उसको मैच करके हम डिजीज ठीक करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी क्या है? होम्यो प्लस पैथोस। होम्यो सिमिलर, पैथोस मीन्स प्रोड्यूसिंग पर्सन। जो मेडिसिन जो चीज प्रोड्यूस कर सकती है वही ठीक करेगी, है ना? तो उसको करते क्या हैं हम कि मेडिसिन को जो हम सिलेक्ट प्रूव करते हैं उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, आपका रिकॉर्ड है। तो हमने क्या किया कि आपके एनर्जी को पहचाना, मेडिसिन को एनर्जी को पहचाना। जब हमने दोनों को मैच किया और आपको मेडिसिन दी तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो गई। आपकी एनर्जी बूस्ट होते ही डिजीज चली जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारना, इट कांट स्टे देयर, है ना? इसीलिए इसकी जो क्योर होता है परमानेंट कहते हैं हम, हमेशा पक्का इलाज होता है जी, है ना? और हम इम्यूनिटी रेज करके ठीक करते हैं आपको वायरल बुखार हुआ, मैंने होम्योपैथिक दवाई दी, तो उसके बाद आपको वीकनेस नहीं आएगी, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपकी एनर्जी बूस्ट करी, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, और नेक्स्ट टाइम वो वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, आप उसे इम्यून हो गए। तो दिस इज द वे वी ट्रीट। तो बेसिकली अपने फर्स्ट उस पे जाता हूँ। ये तो हमारे क्लिनिक्स की फोटोज हैं कि एक सेक्टर 30 में है, मैं करता हूँ, और सेक्टर 86 में मेरी वाइफ भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो भी, उनका सेपरेट क्लिनिक है। तो हमने जाना कि पहले से हम कहते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। यानी वेल्थ क्यों है? क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तभी तो वेल्थ अर्न कर पाएंगे। और हम गलती आजकल क्या कर रहे हैं, वेल्थ अर्न करने के लिए अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आदमी टॉप पे पहुंचते पहुंचते इतना अपने मुसीबतें, बीमारियां इकट्ठी कर लेता है कि फिर उस पूंजी को उनका इलाज करने में यूज करता है। 100% फिर भी रिकवर नहीं होता, है ना? तो ऑलवेज अपना रूटीन ठीक कीजिए। पहले सबसे पहले मैं कहता हूं आप अपना रूटीन को ठीक रखें। रूटीन कैसे ठीक करेंगे? सबसे डेली आपको अपने प्रॉपर, पहले तो फूड पे, डाइटिशियन है हमारे पास, फूड पे ध्यान दीजिए, मुझे क्या खाना है। और फूड के भी टाइमिंग्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी खा लिया। लोग करते हैं मैं तो बहुत बिजी था, मैंने लंच ही नहीं किया आज। भाई कैसे, फिर ठीक कैसे रहोगे? आपके शरीर में डाइजेस्टिव हार्मोन्स एंजाइम्स निकलते हैं, वो अपने टाइम पे निकल आते हैं, और आपने खाना खाया नहीं। एसिडिटी क्यों होती है? हमने खाना खाया नहीं, एसिड निकला है, वो हमारे उसको स्टमक को ही जला रहा है ना? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, अपना रूटीन पार्टिकुलर रखिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए। आधा एक घंटा आसपास चल जाता है, ये नहीं कि आप बिल्कुल मिस कर दें। उसके बाद आपकी स्लीप का पैटर्न,
नींद का भी प्रॉपर टाइमिंग्स होने चाहिए। यूजुअली हम यही कहते हैं कि आप 10 बजे सो जाइए, 4-5 बजे उठ जाइए, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है उठने का, बिफोर और जस्ट बाय सनराइज हम उठ रहे हैं ना, उससे हमारी एनर्जी बूस्ट अच्छी रहती है। नेक्स्ट होता है कि आप अपने माइंड को काम और पीसफुल रखें। वो कैसे करेंगे भाई? उसके लिए हमने क्या करना है? मेडिटेशन करनी है हमने। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे माइंड को मेडिटेशन ही रिलैक्स कर सकती है। हम एनर्जाइज हो जाते हैं वापस, हमारे पिछले दिन के सारी मुसीबतें हमें भूल के हम नए रिन्यू होके आ गए, है ना। मेडिटेशन, योगा, दीज आर दो थिंग वेरी हेल्पफुल। उसके बाद इम्यूनिटी को इम्प्रूव कैसे करें अपनी? मेडिटेशन हो गया, और अपना जो भी हमारी गलत आदतें हैं उनको छोड़ दें, सिगरेट, ये शराब, ये कुछ कोई फायदा नहीं है यार। कभी महीनों में किसी ने कभी टेस्ट कर लिया तो कोई, आप तो रोज ही पी रहे हो भैया, हैं? ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट लाइफ। आप अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो। मैंने फिर उसके बाद हमें बीमारी आ गई तो मेडिकेशन चाहिए, तो एलोपैथिक मेडिसिन है। मैं एलोपैथी को बुरा नहीं मानता, मगर उनका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। दे आर जस्ट एंटी। बुखार आया तो बर्फ लगा दो, जल गया तो बर्फ लगा दो कुछ भी कर लो, है ना। और उसको जो भी प्रॉब्लम है उसका ऑपोजिट क्रिएट करेंगे सिचुएशन। तो उसका क्या होता है कि हमारी बॉडी को तो कुछ मिले, हेल्प मिली नहीं, आपने ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट करी, उसको रिलीफ कर दिया, बस हमारी बॉडी अनहेल्दी रह गई, है ना। वायरस है, बैक्टीरिया, आपने उसको मारने की दवाई दे दी, उसको मार दिया, मगर वो हमें इफेक्ट क्यों किया था? हमारी इम्यूनिटी होती उसे बढ़ाया नहीं तो बार बार हायर एंटीबायोटिक चाहिए जी, वो तो फेल हो गया जी। होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी एक्सपायर हो ही नहीं सकती, एनर्जी मेडिसिन है और हमेशा यूज होती है। कोई नई बीमारी आए हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों हमें चिंता क्यों नहीं है कि नई बीमारी आएगी, नए सिम्टम आएंगे, मैच करने के दवाई दे देंगे। मुझे आइडेंटिफाई करना ही नहीं कौन सा वायरस है, मुझे आपकी इम्यूनिटी रेज करनी है। डिफरेंस तो इसमें ओपोजिट होता है। अदरवाइज मैं इनके अच्छाइयाँ अपनी अलग हैं कि जो हमारी इमरजेंसीज को और लाइफ सेविंग चीज़ों को मैनेज वेरी वेल, जो हमारे पास है, नहीं है इतने इक्विपमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसमें दोनों तरह की ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे एलोपैथिक, दोनों तरह के होते हैं। मगर इसमें कोई सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये क्रूड और रॉ मेडिसिन होती हैं। यानी जो क्रूड मेडिसिन है वो हम पूरा का पूरा सबको खा रहे हैं, तो जो उसका क्यूरेटिव पार्ट है वो है, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट भी खा रहे हैं, उसके कई बार साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और कई बार ये हैवी मेटल्स यूज करते हैं, उनमें हमें किडनी वगैरह पे इफेक्ट पड़ जाता है। अब होम्योपैथिक का मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि दवाई बनती कैसे है। उसके बाद डोजेज भी हमारी बहुत मिनिमम होती है, कम से कम दवाई देने का होता है कि एक दो डोज दो। बॉडी को हमने चेंज करवाना है ना, हमारी बॉडी खुद ही बाकी करेगी। सिर्फ हमने उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंस्टिगेट करना है, या थोड़ा सा उसको उठाना है बॉडी को कि चलो अपने को ठीक करो। मैं ये कहता हूँ अक्सर कि एक छिपकली अपनी पूंछ उगा सकती है, हम क्या इतने गए गुजरे हैं और इंसान इतना हायर लेवल का एनिमल, वो कुछ भी ठीक कर सकता है अपने आप, बस उसको एक इच्छा होनी चाहिए और उस अपने लाइफ को ठीक रखना चाहिए तो मैंने बताया कैसे मिनिमम डोज होगी। रिसर्च हमारी उस पर, क्योंकि हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे करते हैं, हमें कुछ नहीं देखना कि क्या गलत हो रहा है। एनिमल में प्रूव करके इंसान को दवाई देते हो, पता नहीं एनिमल को क्या असर हुआ, उसको क्या हो रहा है, फिर ढूंढते रहते हो साइड इफेक्ट हो गए, है ना, कुछ कोई फायदा नहीं है। और इसका हमारा मेडिसिन का पोटेंशियल है। मैंने ऐसे पीछे एक वीडियो शेयर करा था डॉक्टर हैनीमैन के बारे में, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। उसमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे होम्योपैथी स्टार्ट हुई, वो इसलिए उस चीज़ के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, वो देख लेना। इंडिविजुअलाइजेशन इज द की। हमारी ट्रीटमेंट का मेन रीजन वो क्या है? इंडिविजुअल का ट्रीट करना। यानी इसको मैंने आलू और ये अंडा इसलिए रखा है कि एक ही सिचुएशन में आलू बॉयल होकर नरम हो जाता है, अंडा बॉयल होकर हार्ड हो जाता है, दे रिएक्ट डिफरेंटली। एनवायरनमेंट तो वही है ना। तो उसी तरह से हर आदमी का रिएक्शन अलग होता है ना। जैसे मेरे पास एक टाइफाइड के 4 मरीज आ गए, मेरी चारों के लिए दवाई अलग होगी, एक एंटीबायोटिक मेरे पास है ही नहीं।
मैंने एक से पूछा आपको प्यास लगती है, कहता नहीं लगती। दूसरे पूछा तो लगती है, हाँ थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पीता हूँ कभी कभी। तीसरे से पूछा, हाँ मैं तो 2 गिलास इकट्ठे पी जाता हूँ, है ना। तो तीनों लोग अलग हो गए ना, उन सबकी दवाइयाँ अलग हैं। तो हर जो आपकी जो टेंडेंसीज है, आपकी जो पिक्युलरिटीज है, वो हमारे लिए ट्रीटमेंट का सोर्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने बारे में कुछ मत छुपाओ मेरे से। जो आपको लगता है ना ये छुपाने वाली चीज़ है, वही बता दो, बस उससे ठीक कर दूंगा क्योंकि वही आपकी पिक्युलरिटी है। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, इनको हाँ चलेंगे नहीं, इंटरनेट नहीं है, चलो मैं फिर उसमें डाल दूंगा, अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर हियरिंग भी। कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं किसी बारे में।